हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट फार्मूला बार। फार्मूला बार में डिफरेंट टाइप्स का फार्मूला हम यूज करते हैं। हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां इस सिंपल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक्सेल में फार्मूला आपको आता है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम पहला स्टेप सीखेंगे ऑटो सम के बारे में। ऑटो सम में हम देखते हैं कितने टाइप्स के फार्मूला अप्लाई होते हैं। तो हमारे पहले फंक्शन में अप्लाई होता है सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम। तो आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में सीखेंगे कि सम का यूज कैसे करते हैं, एवरेज का यूज कैसे करते हैं, काउंट का यूज कैसे करते हैं, मैक्स का यूज कैसे करते हैं और मिनिमम का यूज कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला फंक्शन है सम। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमने एक डेटा सोर्स लिया है जिसमें डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, सेल्स अमाउंट, परचेज अमाउंट, राइट। डेट में हमने कुछ डेट्स यहां पे असाइन किए हैं जो कि अराउंड 20 डेट्स हैं। प्रोडक्ट में हमने लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग्स। रीजन हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यहां पे हमें दो अमाउंट दिया गया है, एक सेल अमाउंट और एक परचेज अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमें जानते हैं सम होता क्या है। सम जो है किसी नंबर को जोड़ना, किसी दो नंबर को जोड़ना ही सम कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए 1 प्लस 1। सो हमारा सम क्या होगा, इक्वल टू 1 प्लस 1। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 प्लस 1 का सम। 1 प्लस 1 का सम क्या होगा, 2 होता है। ठीक है, तो एक्सेल में कैसे यूज करते हैं यहां पे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम देखेंगे यहां पे, इसको हम ऊपर से फ्रीज कर लेंगे। ऑल राइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे हम नीचे आते हैं। नीचे हमने देखा कि हमने टोटल लगा रखा। टोटल में क्या है, यहां पे हमने सम फंक्शन का अप्लाई। अभी हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो सम फंक्शन का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर आर टू ऑप्शंस। आइदर में यहां पे लिखें इक्वल टू सम। सम लिखते ही यहां पे क्या हुआ, फंक्शन अप्लाई हो गया, मतलब यहाँ पे ब्लू मार्क हो गया। ब्लू मार्क क्या होता है कि ये फंक्शन अप्लाई होने जा रहा है। हमने लिया स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट बोल रहा है नंबर। यहां पे पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आप किसी एक नंबर को सम कर सकते हो, मल्टीपल नंबर्स को सम करते हो, मल्टीपल लाइन आइटम्स को सम करते हो, मल्टीपल रो को सम करते हो और मल्टीपल कॉलम्स को भी सम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल अमाउंट पे क्लिक करते हैं, एकदम टॉप ऑफ बॉटम, एंड कंट्रोल शिफ्ट से डाउन जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट से जैसे हम जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे D15 से लेके D21 तक का एक सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर मारा तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा कुछ अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक सम हो गया। अब D15 का मतलब D15 का मतलब यहां से यहां डेटा क्या हुआ, सम हो गया। तो यहां से यहां का डेटा का आप वैल्यू देख पा रहे होंगे 19,800, जो कि यहाँ पे वही फिगर आ रही है, राइट। अब हमें ऊपर से पूरा सिलेक्ट करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम। सम करके एकदम बॉटम टू अप पे जाते हैं, 2 से सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही एंटर किया हमने यहाँ पे अमाउंट पाया कि हमारा टोटल परचेज सेल कितना है, सेल्स अमाउंट 50,300। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक बेसिक यूज कैसे कर सकते हैं, सिंपल। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कर्सर को रखा। ठीक है, अब इसको हम ऑटो सम के फॉर्मूला में कैसे देखते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, फॉर्मूला बार में जाते हैं। फॉर्मूला बार में जाने के बाद यहाँ पे आते हैं ऑटो सम पे। ऑटो सम पे जैसे हमने सम पे क्लिक किया, हमने जैसे सम पे क्लिक किया आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, अप्लाई हो गया। सी, यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, अप्लाई हो गया। ऑटो सम पे क्लिक करते ही फंक्शन अप्लाई क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो डेटा फीड कर लिया। जैसे हमने एंटर किया आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा सम अपने आप 48,710 आ गया। इसको वैलिडेट करने के लिए हमने इसको सम किया। सम करते ही आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे डेटा क्या हुआ, सेम अमाउंट यहाँ पे 48,700 आ रहा है। और उसको वैलिडेट करने के लिए हमने अभी कर्सर से सिलेक्ट किया था
48,710 सेम अमाउंट यहां पे आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने सीखा कि हम 1 बाय 1 कैसे सम लगाते हैं। इट मींस कि डी और ई कॉलम को अलग अलग हमने सम किया। अभी हम इसमें सीखेंगे कि डी और ई कॉलम को एक साथ सम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इक्वल टू सम लिखना है। सम लिखते ही क्या करना है हमें, पहला नंबर सोर्स, फर्स्ट नंबर हमें चूज करना है, नंबर वन में हमें चूज करने के लिए हमने सेल पे क्लिक किया और सेल अमाउंट पे हमने पूरा का पूरा डाउन तक लिया जितना पूरा डेटा है, कॉमा लगाते ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे नंबर 2 हाईलाइट हो गया। सी, इसके पहले क्या हाईलाइट था, नंबर वन का मतलब यह था कि हमने सेल्स अमाउंट लिया। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम परचेज अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया, परचेज अमाउंट ले लिया। ठीक है, अब आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो क्राइटेरिया है D2 से D21 एंड E2 से E21 का क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रखा है। सिंपल से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही हमने एंटर किया, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों का सम आ गया। सी 99,010। अब इसको वैलिडेट करने के लिए इसका सम सही है कि नहीं, उसको हम कैसे यूज करेंगे, सिंपल से हम इन दोनों कर्सर पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी करके नीचे आ जाते हैं। कंट्रोल डी करके जैसे हमने नीचे आया, हम यहाँ पे अपने आप देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे सम अमाउंट कितना आ रहा है, 99,010। और हमारा सेम उसके नीचे का हम देखते हैं कितना फंक्शन आ रहा है, थोड़ा और नीचे जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी 99,010। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सम को दो कैटेगरी में देखा। एक तो हमने सिंपल सा डी कॉलम का हमने सम लिया, इक्वल टू सम लिखते ही वो फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ। दूसरा, हमें एक से ज्यादा डेटा सोर्स को, एक से ज्यादा कॉलम को हमें सम करना होगा, तो हम क्या करते हैं, सम के साथ साथ हम दोनों क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने देखा रो नंबर हमने सम किया। अब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। ठीक है, हमें ये देखना है इस नॉर्थ में इन दोनों का सम कितना होगा। ठीक है, तो देयर आर टू ऑप्शन, या तो हम इक्वल टू करते हैं दिस प्लस दिस। ठीक है, या तो ऐसा करते हैं, बट एक ये फंक्शन एप्लीकेबल नहीं, ये फंक्शन कहीं कहीं एप्लीकेबल होता है, सिर्फ इस फॉर्मेट में एप्लीकेबल होगा, और कहीं ये फंक्शन मल्टीपल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए हमने सिंपल से क्या किया, इक्वल टू सम लिया, सम लेके इन दोनों को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही हमने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हमने एंटर किया 4300 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल डी से जैसे हमने किया, आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे पूरा का पूरा फंक्शन नीचे तक आ गया। सी, आ गया कि नहीं आ गया, राइट। अब मान लीजिए हमें लेना है सिर्फ इन दो फंक्शन, इन दो रो नंबर 2 और 3 का सम करना है। ठीक है, हम इसको भी क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रो नंबर 2 और 3 का सम करना है, तो सिंपल सम क्या करेंगे, इक्वल टू सम। ठीक है, रो नंबर 2 और 3 सबसे देयर आर मल्टीपल सब। सबसे पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने D2 लिया, D3 लिया, कॉमा E2 लिया, कॉमा E3 लिया। ठीक है, और हमने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हमने एंटर डाला, आप लोग ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8400 आ गया। इन सब का सम करेंगे तो 8400 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग सेल को सम किया। ठीक है, अब हमें अलग अलग सेल को सम करने का हमारा मन नहीं है, हम बोलते हैं कि भाई अलग अलग सेल को हम सम नहीं करेंगे, हमें डेटा फास्ट प्रेजेंट करना है। तो हमने सिंपल से इक्वल टू सम, जितने भी रेंज को चूज करना है, मान लो हमें इन सबको चूज करना है, हमने फर्स्ट रो डी, ई और D2 E3 से हमने सिलेक्ट किया और जैसे हमने एंटर किया सेम नंबर सेम रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 8400। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने सम का यूज कैसे किया। ठीक है, हमारा दूसरा फंक्शन है एवरेज। एवरेज का यूज कैसे करते हैं और एवरेज होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है।
एवरेज किसी दो डेटा सोर्स के बीच की बात करता है। एवरेज ये हमारा 10 है और इसका एवरेज की बात करेगा, और ये हमारा दो डेटा सोर्स है, इसका एवरेज कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। एवरेज एक ऐसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, एवरेज जो है हर एक डेटा को हर एक सोर्स में डिवाइड पूरे इक्विवेलेंट बांटता है और उसको डिवाइड करता है नंबर ऑफ सम से, नंबर ऑफ डेटा से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ डेटा सोर्स लिया है जिसमें डेट है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, रीजन है, सेल्स अमाउंट है, परचेस अमाउंट है, और यहाँ पे डेट हमने लिया 1st to 20th तक का लिया है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम इसको थोड़ा सा फ्रीज कर लेते हैं ताकि हम इजिली इसको रीड कर सकें, राइट? ओके। और यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स अमाउंट है 2500, 1800, और यहाँ पे भी सेम फंक्शन। तो एवरेज का यूज कैसे करते हैं? देयर आर 2 ऑप्शंस। एवरेज यूज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि हम सीधे सीधे यहाँ पे इक्वल टू करें और एवरेज लिखते हैं। इक्वल टू करके जैसे हमने एवी लिखा, आप लोग देख पा रहे होंगे एवरेज फंक्शन एवीई, एवरेज फंक्शन अपने आप क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। ठीक है। हमने टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करते ही यहाँ पे 2 फंक्शन अप्लाई हो गए, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसका मतलब ये है कि एवरेज में हम मल्टीपल सेल्स को दे सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को दे सकते हैं, जिसमें हमारा क्या हो? नंबर्स हो। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि एवरेज जो है हमेशा नंबर्स को आइडेंटिफाई करता है। नंबर्स के अलावा किसी भी फंक्शन पे हम एवरेज लगाएंगे वो हमें अप्लाई नहीं करने देगा। ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया? सेल्स अमाउंट का एवरेज निकालना है, तो हमने सिंपल सा कंट्रोल डी करके पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, D13 से D21 तक का। ठीक है। हमने क्या किया? हमने पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है? सिलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है। जैसे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से बोल रहा है, सीधे सीधे हमने एंटर लगा दिया। सी, यहां पे एवरेज फंक्शन अप्लाई हो गया। अब एवरेज फंक्शन क्या बोल रहा है? एवरेज फंक्शन ये बोला कि हमने जितना भी डेटा सोर्स है इस सबको हमने क्या किया? सम कर लिया। एवरेज का मतलब क्या होगा? जितने भी डेटा सोर्स हैं उनको सम कर लिया और कितने डेटा सोर्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो हम नीचे वैलिडेट करते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं। सबसे पहले हमने लिखा इक्वल टू सम, हमने सेल्स अमाउंट को क्या किया? सम कर लिया। और हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? रोज में हमने देखा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ रोज 20 है। ठीक है। हम एकदम नीचे चलते हैं, हमने यहां पर 20 लिखा 20, और हमने सिंपल से क्या किया? दिस इक्वल टू किया एंड डिवाइड बाई 20 कर दिया। सी, यहां पे क्या हुआ? 2515 है, यहां पे 2515। दोनों का नंबर सेम कैसे है? दोनों का नंबर सेम इसलिए है क्योंकि यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया है, यहां पे हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया, और यहां पे हमने एवरेज फंक्शन के साथ कैलकुलेशन किया। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कितनी इजीली से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट? यहां पे हमने कितनी इजीली से सिंपल से हमने लिखा एवरेज, एवरेज लिखते ही एवीई, एवरेज लिखते ही हमारा फंक्शन अप्लाई होगा। फंक्शन अप्लाई होने से हमने क्या किया? पूरे जितने भी डेटा सोर्स में लगाना हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके एंटर करते हुए हमारा एवरेज निकल गया। नीचे हमने आइडेंटिफाई किया कि हम एवरेज को वैलिडेट करने के लिए मैनुअल भी प्रैक्टिस किया, जिसमें हमने पूरा डेटा सोर्स डी कॉलम को सम किया। सम करने के बाद नंबर ऑफ रोज हमने निकाले कितने थे और उनको हमने डिवाइड करके सेम नंबर पे आ गए। ठीक है। अब हमें ये जानना है कि परचेज और सेल्स का एवरेज कैसे निकालें। मान लीजिए हमें बोला गया परचेज और सेल्स का एवरेज निकालो, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, एवरेज इक्वल टू एवरेज। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे देयर आर 2 ऑप्शन से प्रेजेंट करता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा होगा सेल्स का, सी। उसके बाद हम सिंपल सा कॉमा करते हैं। सिंपल सा कॉमा करने के बाद हमें यहाँ पे नंबर 2 हाईलाइट हो जाएगा।
तो दूसरा नंबर हमें किसका लेना है? परचेज का। हमने दोनों नंबर को चूज कर लिया। दोनों नंबर को चूज करने के बाद हमने क्या किया? ब्रैकेट लगा दिया। आप यहां पे देख पा रहे होंगे एवरेज लिखा। एवरेज लिखने के बाद हमने डी कॉलम में जिसमें सेल्स का डेटा उसको लिया, ई कॉलम में परचेज का डेटा उसको लिया। जैसे ही हमने एंटर किया, आप लोग देख पा रहे होंगे इन दोनों का एवरेज निकल गया। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इक्वल टू सम। हमने सेल्स और परचेज दोनों को लिया था, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया? सम किया, एंटर किया। दोनों में कितने हो जाएंगे हमारे रोज? 40। ठीक है, हमने इसका यूज कैसे किया? हमने सिंपल से लिखा इक्वल टू एवरेज। एवरेज लिखने के बाद एवरेज हमने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने पूरा का पूरा डेटा सोर्स सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके जैसे ही हमने एंटर किया, हमारा डेटा का डेटा सोर्स यहां पे कितना आ रहा है? 2495। और हमने यहां पे मैन्युअली किया, कितना आ रहा है? 2475। तो दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स ये है कि एवरेज फंक्शन हमारा यहाँ पे इजिली वर्क कर रहा है। सेम इन दोनों के बीच का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल टू एवरेज। इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर। 350 एवरेज, सिलेक्ट, एंटर। सी, अब हमें पूरे पूरे रो का एवरेज देखना है। देखो, सी, राइट। इसको तो इजीली हम वैलिडेट कर सकते हैं कि डेटा हमारा एवरेज सही है, इक्वल टू दिस। यहां पे हम सम फंक्शन अप्लाई कर लो, इक्वल टू सम। यहां पे हमने चूज किया दिस। उसके बाद हमने क्या किया? सिंपल हमने डिवाइड बाई, कितने रो हैं? 2 नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। सी, आप देख पा रहे हो कहीं भी किसी भी डेटा सोर्स में, किसी भी डेटा सोर्स में कहीं भी एरर नहीं है। दिस माइनस दिस कर दिया 0। सी, राइट। तो हमने कैसे सीखा? हमने सिंपल से सीखा कि इक्वल टू एवरेज का फंक्शन हम 2 डेटा में कर सकते हैं, 20 डेटा में कर सकते हैं, 2 कॉलम में कर सकते हैं, 20 कॉलम में कर सकते हैं, 50 कॉलम में भी कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन में अप्लाई करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से इक्वल टू एवरेज लिखना है। एवरेज लिख के जितने भी डेटा सोर्स का एवरेज निकालना हो, उस डेटा सोर्स को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको डेटा सोर्स आपके फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं काउंट होता क्या है। काउंट फंक्शन क्या होता है? काउंट फंक्शन ये होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रोज में जिसमें नंबर्स पड़े होते हैं, उनको काउंट करता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1 मिलियन डेटा सोर्स हैं। ठीक है, अब आपको उसमें से काउंट करना है कि इसमें से कितना डेटा सोर्स में ए वाला नंबर है, कितना डेटा सोर्स में ए वाला नंबर है। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे? आप एक एक करके तो देख नहीं सकते वहां पे। तो सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काउंट फंक्शन का अप्लीकेबल करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ डेटा सोर्स लिया है, जो कि डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, सेल्स अमाउंट, परचेस अमाउंट। यह वीडियो हम फॉर्मूला टाइप्स के ऑटोसम फंक्शन से तीसरा वीडियो हम देख रहे हैं, काउंट नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए यहां पे देखते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान देने वाली है कि जो काउंट फंक्शन अप्लाई होता है वो सिर्फ किस पे होता है? नंबर्स पे होता है, वो टेक्स्ट पे नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो टेक्स्ट का काउंट करे, तो टेक्स्ट का काउंट नहीं करेगा। किसका काउंट करेगा? नंबर्स का काउंट करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काउंट फंक्शन इसी पर्पस के लिए बनाया गया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स है, डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, सेल्स अमाउंट, परचेस अमाउंट। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि हमारा जो सेल्स अमाउंट है कितने काउंट्स का, मतलब कितने नंबर्स हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल से हम क्या करेंगे? सिंपल से हम करेंगे इक्वल टू, काउंट का फंक्शन अप्लाई करेंगे उसमें।
हमें जानना है, हम एक एक करके नहीं जाएंगे, एक एक करके उसका हम काउंटिंग नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट। ठीक है, काउंट के बाद जैसे हम एंटर करें, यहां पे पूछता है वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो हमारे पे कितना डेटा सोर्स है, हमारे पे ए डेटा सोर्स है। ठीक है, तो हम इस पे क्या करते हैं, कुछ इस टाइप का डेटा सोर्स है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग देख पा रहे हो, इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। सिंपल से हमने ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे हमने एंटर किया, आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे कितना टोटल नंबर आ गया, 20। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसको वैलिडेट कैसे किया हमने, इसको हम सिंपल से इस पे जाते हैं और इसका सम करते हैं। इसका सम करते ही हमने देखा कि हमारे नीचे कितना आ रहा है, काउंट कितना आ रहा है, 20। ये तो हमने मैनुअली जाके किया, लेकिन हमें फंक्शन के माध्यम से हमें करना होगा, तो हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सिंपल हम इस पे लगाते हैं इक्वल टू काउंट, और हम इन दोनों डेटा सोर्स के एक बार सिलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो 40 आया। 40 क्यों आया, 40 क्यों आया, कोई बता सकता है 40 क्यों आया? 40 इसलिए आया क्योंकि हमने सेल्स अमाउंट और परचेज अमाउंट दोनों का काउंट किया, दोनों का काउंट करने में क्या हुआ, नंबर हमारा दोनों का सम कर दिया, 1 2 40। तो यहाँ पे कितने काउंट्स, यहाँ पे कितने नंबर हमने अपडेट किया, 40। मान लो हमने इसको डिलीट कर दिया, अब क्या होगा, सी 39। 39 क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले ही बताया था हमारा काउंट फंक्शन किसको काउंट करता है, नंबर्स को। इसको डिलीट कर दिया 38, नहीं हमने इसको डिलीट कर दिया, सी 37 और यहाँ पे 19, हमने इसको डिलीट कर दिया, सी 18 और दोनों नंबर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमने 18 वाले फंक्शन में हमने सिर्फ ये फंक्शन अप्लाई किया, और इस पे हमने डी और ई दोनों को काउंट निकाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आप लोग यहां से भी निकाल सकते हो, इक्वल टू हम लिखते हैं इक्वल टू काउंट, इन दोनों को हमने सम किया और एंटर किया, सी कितने हैं, 2, ड्रैग कर दो, सिंपल से नीचे गए, नीचे करके हमने ड्रैग किया। इसके नीचे एक ही क्यों है, यहाँ पे तो 2 है, चलो समझ में आया, यहाँ भी तो 2 है, यहाँ 1 क्यों आया, 1 नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। सी दिस इज ब्लैंक ना, अगर कोई भी डेटा सोर्स ब्लैंक रहेगा तो वहां पे काउंट फंक्शन अप्लाई ही नहीं करेगा, राइट। अब यहाँ पे आप अगर यहाँ पे डेटा आपको चाहिए तो हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, आप देखिए नंबर हमने यहाँ पे 20 डाला, 20 डालते ही क्या होता है, ट्वेंटी डालते ही आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपने आप क्या हुआ, 2 हो गया। सी यहाँ पे भी 1 है, वहां पे भी 1 है, यहाँ पे भी हमने 330 डाल दिया, सी ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने काउंट को सीखा, कोई भी नंबर सोर्स हो आपको नंबर्स निकाल लेंगे, जितने नंबर्स पे वो डिजिट अप्लाइड हुई है, तो सिंपल सा फंक्शन हमें अप्लाई करना होगा, कौन सा फंक्शन अप्लाई करना होगा, काउंट का इक्वल टू काउंट लिख के जितने एरिया का काउंट निकालना उसे रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर डालेंगे रेंज हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप काउंट फंक्शन इजिली आप लोगों के समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने एक डेटा सोर्स लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, सेल्स अमाउंट, परचेज अमाउंट। ठीक है, इसके पहले हमने सीखा था सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन। आज हम सीखेंगे मैक्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, सो मैक्स का मीनिंग क्या होता है, मैक्स फंक्शन कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, मैक्स फंक्शन वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे मान लो डेटा ऑफ सोर्स ज़्यादा हैं और उनमें से मैक्सिमम काउंट हमें मैक्सिमम नंबर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, सेल्स अमाउंट, परचेज अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम मैक्स फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमारे पास सेल्स अमाउंट कुछ इस तरीके से है, राइट। अब इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल समझाएंगे, हमें क्या लगाना होगा, इक्वल टू मैक्स
जैसे हम इक्वल टू मैक्स करेंगे तो अपने आप ये डेटा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने मैक्स फंक्शन अप्लाई किया तो यहाँ पे पूछ रहा है मैक्स नंबर 1। इसका मतलब क्या है कि नंबर 1 पूछ रहा है, हमने क्या लगाया, नंबर 1 पे लगाया। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्स को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ सेल्स अमाउंट का मैक्स निकालना है कि कौन से रीजन का, कौन से प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा सेल्स प्राइस है, ठीक है। जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 3800। अब आप लोगों को कैसे पता कि हमारा मैक्स वैल्यू है? जी हाँ, इसका सिंपली हम यहाँ से भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगा के यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा सबसे मैक्स कौन सा नंबर है, 38, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। मान लो आपके पास डेटा सोर्स 1 मिलियन डेटा सोर्स है, 2 मिलियन है, तो उस कैटेगरी में हम फिल्टर लगा के जाके नहीं देख सकते, राइट। तो उसके लिए हमारा सिंपल सा कौन सा फंक्शन है, मैक्स फंक्शन, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरी में भी मैक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमें सेल्स और परचेज दोनों में से सबसे ज़्यादा किसका नंबर है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल सा इक्वल टू क्या लिखे, इक्वल टू MAX मैक्स, टैब के साथ हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद नंबर 1, नंबर 1 में बोल रहा है ये चूज कर लो, इसको हम कंट्रोल D से नीचे जाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अगेन यहाँ पे पूछा नंबर 2, नंबर 2 में हमारा क्या देना है, परचेज। हमें दोनों कैटेगरी लेनी है, सेल्स और परचेज दोनों कैटेगरी को हमने इसको नीचे क्रैक किया। अब एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही सबसे ज़्यादा नंबर, जो मैक्सिमम नंबर, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है, 7634, ये वाला नंबर आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, राइट। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 20,000, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 20,000। जैसे हमने यहाँ पे 20,000 लिखा, यहाँ पे अपने आप क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 20,000 काउंट कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 30,000 सी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, 30,000 काउंट हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैक्स फंक्शन का अप्लाई कैसे करते हैं। मैक्स फंक्शन 2 या 2 से अधिक डेटा सोर्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं, एक सिंगल डेटा सोर्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला फंक्शन है हमारा मिनिमम, राइट, मिनिमम फंक्शन। तो मिनिमम की क्या कैटेगरी होती है, सेम मैक्सिमम का अपोजिट होता है। मैक्स का अपोजिट क्या होता है, मिनिमम। सी, हमने सेम ही डेटा सोर्स यहाँ पे भी लिया है, डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, सेल्स अमाउंट और परचेज अमाउंट। अभी तक हमने क्या सीखा था कि इस डेटा सोर्स में सबसे ज़्यादा नंबर किसके, वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी हमें देखना है कि सेल्स अमाउंट और परचेज अमाउंट में सबसे कम नंबर किसका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखा इक्वल टू, मिनिमम के लिए सिंपल से मिन लगाते हैं, उसके बाद ब्रैकेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे D1 से D21 का डेटा हमने लिया है, जो कि सेल्स अमाउंट का है। जैसे हम एंटर करते हैं, यहाँ पे 1500 आ गया, जो कि मिनिमम अमाउंट, वन ऑफ द मिनिमम अमाउंट है। कैसे पता, आइए फिल्टर लगा के वैलिडेट कर लेते हैं। सिंपल से हमने डेटा सोर्स सेलेक्ट किया, फिल्टर लगाया, और यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे ऊपर कितना है, 1500 रुपये। जो 1500 है, यही हमारा क्या है, मिनिमम अमाउंट, राइट। सेम आके हम परचेज में भी देख लेते हैं, सेम ही फंक्शन हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट क्या है, 1700 रुपये। कैसे पता, सेम यहाँ पे हम जाके देखते हैं तो हमारा मिनिमम अमाउंट क्या है, 1700, ठीक है। इस फंक्शन में भी हम 2 या 2 से अधिक डेटा सोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमें सेल्स और परचेज दोनों के डेटा सोर्स को कंपेयर करना होगा कि दोनों मिनिमम अमाउंट क्या है। सिंपल से लिखते हैं इक्वल टू मिनिमम, नंबर 1 चूज कर लेते हैं सेल्स अमाउंट, कॉमा, सेकेंड है नंबर 2 परचेज अमाउंट, कॉमा। इसको हम जैसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो इन दोनों में मिनिमम जो अमाउंट हो 1500 है। कैसे पता, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन अप्लाई कर रखा था कि सेल्स का मिनिमम कितना है और परचेज का मिनिमम कितना है। तो ऑब्वियसली सेल्स का मिनिमम 1500 है, तो अगर हम दोनों डेटा सोर्स में सेल्स और परचेज में मिनिमम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इजिली 1500 रुपये आ गए। अब मान लीजिए हम इस 1800 को 28,000 कर देते हैं या 500 रुपये कर देते हैं। जैसे हमने 500 इसको किया तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अपने आप नंबर क्या हुआ, 500 हो गया। 500 क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, मिनिमम डेटा सोर्स,
ठीक है, मान लीजिए हम इसको 200 रुपए करते हैं, सी यहाँ पे नंबर अपने आप चेंज हो गया। इस डेटा सोर्स में हम 50 रुपए करते हैं, 50 रुपए करते हैं तो मिनिमम अमाउंट क्या है हमारी 50 परचेज हो चुकी, जो 50 यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।